आपको? ज़्यादा लेंथी तो नहीं लगा ना आपको पेपर? और जितना पढ़ के गए थे उसके हिसाब से आया? और सिलेबस के बाहर तो नहीं लगा आपको? क्योंकि कहीं सिलेबस से बाहर आ नहीं मतलब डीपली कर दे में है। अच्छा। कोई सा भी जो कति आसान टॉपिक हो ना उससे मतलब स्टेटमेंट में इस तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेंटर पर, और यहाँ पर आप क्राउड भी देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड से जो भी यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए वो अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वेट कर रहा है, और काफ़ी उम्मीद से जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स पेपर दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जानते कि पेपर कैसा है, कि किस लेवल के सवाल आया है और किस लेवल का पेपर है, इजी है, टफ़ है, आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके देंगे। तो इसलिए इस चैनल को आप लोगों को पूरा एनालिसिस, एग्ज़ामपुर के जो टीम है यहाँ पर पेपर एनालिसिस कर रहा है बच्चों के साथ, बच्चों को पूछ रहा है कैसा पेपर आया है ना। ये देख रहे हो आप, आपने कर दिया? मैंने 100 तो कम क्यों किया? क्योंकि 150 क्वेश्चन नहीं, इसमें से छूट गया? 150 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा ही किए हैं, इतना मोस्टली पता नहीं है कितने किए हैं। तो इजी कौन सा लगा? सबसे ज़्यादा इजी कौन सा लगा? इजी रीजनिंग वगैरह जो। रीजनिंग। हाँ सबसे पहले कौन सा पोर्शन किया आपने? रीजनिंग, जीके या फिर? हाँ, जीके रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है मैम? सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, मिरर इमेज, ये सब आप या, एक बार ओके। पेपर देख लीजिए। मैम के पास पेपर भी है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, सबके पास पेपर है, फिर भी हम चाहते हैं कि आपके साथ आपने सोच के गए थे उतना ही लगा ना आपको? ज़्यादा लेंथी तो नहीं लगा ना आपको पेपर? और जितना पढ़ के गए थे उसके हिसाब से आया? और सिलेबस के बाहर तो नहीं लगा आपको? क्योंकि कहीं सिलेबस से बाहर आ गया हो, टफ आ गया हो? कैसा ऑल ओवर बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे कैसा पेपर जा रहा है? और के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस ठीक बस है। आपका पेपर अच्छा ठीक गया? है। कितने एक्यूरेसी लग रही कि जितने अटेम्प्ट करके आए उतने सब क्वेश्चन सही जाएंगे या नहीं? कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। चलो मैम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इजी था या हार्ड? इजी था, लेकिन वो क्या गया तो पुलिस वाले, निरीक्षक वाले, जो अगर आप पद पे हो तो क्या करेंगे, ये वाले बहुत सवाल आ रहे हैं। पेपर देने से पहले बहुत स्टूडेंट डर रहे थे कि इतना कंपटीशन, इतने बच्चे सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको भी डर लगा ऐसा? सबको ही लगता है भाई, किसको नहीं लगता। आपने पहले कौन सा सेक्शन किया है? पहले मैंने किया था या फिर हिंदी? हिंदी किया, फिर जीएस किया, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। अच्छा, हिंदी में क्या क्या आ रहा है? हिंदी में अभी तो क्या गया तत्सम के भी सवाल था, एक तत्सम तद्दत का था, हाँ। विलोम का था। रचना से कितने क्वेश्चन आए? तत्सम तत्सम से एक था, सिर्फ एक था, पूरे साहित्य से एक ही अलंकार सवाल से? था। अलंकार से एक था। सभी छंदों में मतलब बराबर मात्रा होती है 16-16, इसलिए वो पूछ रखा था। अलंकार से क्या पूछा? अलंकार से 2 सवाल थे कि उपमा अलंकार में गुण धर्म कैसा होता है, ये पूछ रखा था कि गुण धर्म समान किसमें होते हैं, और एक सवाल और था कि इसमें कौन सा अलंकार है। बस ओके। समाज से? समाज से एक समास का था, इस छंद मतलब वो पूछ रखा था इस शब्द में क्या समास, कौन सा समास है। पूरा पेपर मतलब हिंदी इजी थी। जीके को देखो तो भाई सभी को जीके में कैसा है? जीके मतलब करंट के थे थोड़े बहुत सवाल। स्टैटिक जीके का था एक आधा। एक तो यही था कि यूपी का कौन सा वो पेड़ है राष्ट्रीय, रिलेटेड क्या है? यूपी से का मतलब राष्ट्रीय पेड़ क्या का, इजी था सवाल था। मतलब जीके के ये था 50 इंटरमीडिएट में मतलब मॉडरेट थी, 50 इजी थी, 50 मुश्किल थी। मुश्किल नहीं कह सकते, मॉडरेट एक कमांगे। मैथ आसान था, रीजनिंग आसान थी। हिंदी की तो मतलब इसमें करंट अफेयर से क्या क्या है? करंट अफेयर के 4-5 सवाल थे। जुगर 1 मिनट देख के बता दूंगा। जीएस भाई के पास पेपर भी है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, सबके पास पेपर तो है ही, फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास सबसे पहले मतलब एनालिसिस पहुँचे, इसलिए भाई से हम पूछ रहा है। बता दो एक बार पेपर देखिए क्या क्या आ रहा है। जीएस में करंट अफेयर से क्या क्या है? 1 मिनट मेरे भाई। फिलहाल जो भैया एक तो जहाज वापिस आ गया मालदीव तय अपना, उसके बारे में सवाल था कि कौन सी कंट्री था आया है। मेल तो मालदीव था, अपना नेवी का पहला जो था क्राफ्ट INS काबरा। एक यो सवाल था कि भाई जो KLISOFC किसने इनोग्रेट कराया है। और ये भी जो समझौता हुआ था अपना, उसके कैबिनेट में यो सवाल आ रहा था एक। मतलब 5-6 सवाल थे, और 5-6 से क्या क्या सवाल है? संविधान, आर्टिकल वगैरह ये सब? GST के बारे में था भाई। अगर GST के मतलब 4 दे रखे थे, उनमें था ये बताना था गलत कौन सा है। और रीजनिंग से कैसा सवाल है? रीजनिंग तो आसान थे भाई, नू लगा ले जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान लगा के करेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग तो थी, टाइम मैनेजमेंट जिसने कर ली ना वो सारा पेपर आराम से कर देगा। ये लगा लो बंदा अगर 215 तो ऊपर अटेम्प्ट कर देगा ना तो बात बन जाएगी भाई। मैथ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैथ में हाँ थी भाई, मैथ में 4 सवाल टाइम टेकिंग थे। मेरे 19 सवाल हुए हैं मैथ में, एक तो होया भी नहीं उसमें। मतलब आखिर में वो मैं जब फिल कर ली थी आखिरी टाइम बचा था ना, उसमें भी ट्राई कर ली लेकिन वो होया ही नहीं। उसका मतलब काम का तुक्का मारता, फिर काम का वो कट हो जानता। या तो मैंने तो एक तो छोड़ दिया, 19 अटेम्प्ट करे हैं। 16 ज़्यादा टफ सवाल किस में से आया? 16 ज़्यादा टफ सवाल
उनने मतलब डीपली कर दे में अच्छा, है अच्छा। कोई सा भी एक जो कति आसान टॉपिक हो ना उससे में तो मतलब स्टेटमेंट में कि इस तरीके से पूछ ले मैं कि टाइम लगने लग जाओ सवाल में मुश्किल हो ना बस टाइम लग गया टाइम मैनेज हो जाएगा तो सवाल हो जाएगा ना तो कोई बहुत टाइम टेकिंग है क्या? मैथ में 4 सवाल टाइम टेकिंग थे 16 आसान थे अच्छा, मतलब ये लगा ले 25-20% सही थे 20% मुश्किल थे 80% आसान थे ये लगा ले परसेंटेज से क्या सवाल है? परसेंटेज थे 3 एक सवाल थे 3 सवाल परसेंटेज के थे HCF LCM में तो था एक सवाल HCF दे रखा था संख्या बड़ी छोटी बतानी थी रेशो दे रखा था उनका इस तरीके से कहते भाई पर कैसा हुआ? जी सर सबसे पहले तो एग्जामपुर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये बधाई के पात्र इसलिए है सभी टीम ने बहुत रात दिन मेहनत की है और जो जो इन्होंने पढ़ाया है वही ज़्यादातर यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखने को मिला है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 120 प्लस 120 प्लस किया। जी। और एक्यूरेसी की बात करें तो? एक्यूरेसी की सर 90 प्लस। चलो सही, आपने सही किया। सुनने में ऐसा रहा है कि कुछ लेंदी पेपर रीजनिंग वाला मेरा है। जी सर वो थोड़ा कथन निष्कर्ष का उसमें टाइम मतलब थोड़ा पढ़ने में टाइमिंग ज़्यादा लग रही है उसमें और वही टाइम रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लग रहा है।